दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया मंच पर आज हम बात करें वरुण गांधी को लेकर। वरुण गांधी ने आज सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर एक्स पर एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का एक पत्र शेयर किया है। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का उसमें निर्माण हुआ था, तो उसकी जीत के पश्चात इंदिरा गांधी ने जो उस समय सेनाध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ, उनकी प्रशंसा करते हुए एक पत्र उन्होंने उन्हें लिखा था। और यह पत्र को शेयर करते हुए उन्होंने ऊपर जो लाइनें लिखी हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि बड़ा नेता असली नेता वही होता है जो सभी को जीत का श्रेय देता है। तो ये जो उनकी भाषा आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखी है और जो पत्र शेयर किया है, उसके लोग राजनीतिक कयास लगा रहे हैं, राजनीतिक मायने लगा रहे हैं कि आखिरकार वरुण गांधी ने यह जो पत्र साझा किया सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को उद्धृत करते हुए, और उसमें जो भाषा उन्होंने लिखी है, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वह कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना से लोग उस चीज़ को जोड़ रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं? तो सभी इसी को लेकर अपने-अपने हिसाब से उसकी परिभाषित भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वरुण गांधी की जो नाराज़गी लगातार बीजेपी लीडरशिप के साथ लगातार बनी हुई है और वह लगातार बढ़ती जा रही, कम होने की जगह। तो उसी का परिणाम है कि वरुण गांधी ने सांकेतिक रूप से अपनी लीडरशिप की आलोचना की है। इंदिरा गांधी का पत्र साझा करते हुए और साथ ही इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उस पत्र के अंदर जो शब्द लिखे हैं, वह बताते हैं कि इन्होंने जो 1971 की पाकिस्तान के ऊपर भारत की जीत थी और उसको उन्होंने केवल अपना श्रेय ना लेते हुए सेनाध्यक्ष को, पूरी टीम को, सेना के सभी जवानों को उसका श्रेय दिया था, उसको क्रेडिट दिया था। तो वरुण गांधी यह बताना चाह रहे हैं कि जीत केवल एक व्यक्ति की नहीं होती है, वह सभी की होती है, सामूहिक रूप से होती है। और उन्हीं शब्दों को लेकर तमाम तरह के लोग राजनीतिक रूप से कयास लगाने लगे हैं, राजनीतिक रूप से परिभाषित करने की वरुण गांधी की जो नाराजगी है बीजेपी लीडरशिप से, उसी को इंगित करते हुए उन्होंने ये पत्र साझा किया है। और राहुल गांधी और वरुण गांधी की जो पिछले दिनों केदारनाथ धाम में मुलाकात हुई थी, उसको लेकर भी लगातार एक चर्चा है कि कांग्रेस में क्या वरुण गांधी आ सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम राजनीतिक परिभाषा दी जा रही है, राजनीतिक कयास लगाया जा रहा है, राजनीतिक अटकलों का दौर जो जारी है वरुण गांधी की राजनीतिक भूमिका को लेकर, आने वाले भविष्य की राजनीति को लेकर, उन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी मेरठ से जुड़ गए हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरिशंकर जी के साथ चर्चा की शुरुआत से पहले वरुण गांधी की राजनीतिक वर्तमान में चल रही है, उसको लेकर जो हमारी रिपोर्ट है उसको हम आपको दिखा देते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए इंदिरा गांधी का तत्कालीन सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को लिखा हुआ एक पत्र सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। इस पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा है कि सच्चा नेता अकेला क्रेडिट नहीं लेता। ये लिखते हुए वरुण गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का उल्लेख किया है। वरुण गांधी ने अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की ओर से तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को लिखा एक पत्र एक्स हैंडल पर साझा किया है। पत्र में दिख रही तारीख के अनुसार यह 22 दिसंबर 1971 में लिखा गया था। वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट पर अपनी पोस्ट में लिखा है, 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को पत्र। एक सच्चा नेता जानता है कि पूरी टीम ही जीतती है और जानता है कि कब बड़ा दिल होना चाहिए और अकेले श्रेय नहीं लेना चाहिए। आज के दिन पूरा भारत इन दोनों महान भारतीय महानायकों को सलाम करता है। वरुण गांधी की यह प्रतिक्रिया उन अटकलों को और अधिक बढ़ावा देती है जिसमें उनकी बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी की बात कही जाती है और साथ ही उनका कांग्रेस के करीब जाने की बात कही जाती है। जिस तरह से वह अनेकों अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते नजर आते हैं और बीजेपी की बैठकों में जाने से भी वह बचते रहे हैं। पिछले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वरुण गांधी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में एक छोटी और अप्रत्याशित मुलाकात भी की थी। राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों चचेरे भाई हैं। इसी साल सितंबर में एक मरीज की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किए जाने पर वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ही पार्टी की सरकार के निर्णय का विरोध भी किया था। उन्होंने एक्स पर कहा था कि एक नाम के खिलाफ नाराजगी से लोगों का काम खराब नहीं होना चाहिए। वरुण गांधी की ओर से शेयर किए गए पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लिखा था, प्रिय जनरल मानेकशॉ, पिछले दिनों ने हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने में हमारे सशस्त्र बलों की शानदार उपलब्धि के लिए लोगों की प्रशंसा और सराहना का प्रमाण दिया है। मैं जानती हूं कि सेनाध्यक्ष के रूप में और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपका बोझ कितना भारी रहा है और आप पर दबाव कितना लगातार रहा है।
उन्होंने लिखा, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय जो अभियान के दौरान इतना प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित हुआ, इसका श्रेय आपके शानदार नेतृत्व को जाता है। मैं विशेष रूप से इस संकट के दौरान आपके सहयोग, आपकी स्पष्ट सलाह और निरंतर उत्साहवर्धन को महत्व देती हूँ। मैं आपके प्रति, आपके अधिकारियों और कर्मियों के प्रति सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हरिशंकर जी, जैसे आपने ये वीडियो देखी जो वरुण गांधी का और सोशल मीडिया अकाउंट पर जो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक पत्र शेयर किया है, इसके क्या राजनीतिक संकेत हैं, क्या राजनीतिक मायने हैं? आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपका दृष्टिकोण है इस पत्र को लेकर? वरुण गांधी जब अपने संयुक्त परिवार से आए तब वो बहुत छोटे थे और अपनी माँ मेनका के साथ में, मेनका गांधी जी के साथ में वो आए और इनकी अ, बच्चों की ट्यूनिंग उसके बाद भी हमेशा अच्छी बनी रही है। खासतौर से प्रियंका और वरुण के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और दोनों में बहुत अपनत्व और प्रेम है। ये बातें लगातार बाहर आती रही हैं, हालांकि उस जगह से बातें बाहर नहीं आती हैं, वो अंतःस्थल है। तो लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये संकेतों में दूसरे कुछ सूत्रों के माध्यम से ये बातें सामने आई है कि प्रियंका चाहती हैं बहुत दिनों से कि वरुण गांधी वापस अपने घर लौट आए और इसके पीछे संभव है कि दोनों तरफ से सोनिया गांधी जी और मेनका गांधी जी का कोई मनमुटाव है जिसके लिए वो अलग हुए थे और एक अलग दिशा पकड़ी और मेनका गांधी की महत्वाकांक्षाएं भी अत्यधिक थी। तो वो ऐसी ऐसी स्थिति में वो उनका रुका रहा है आना। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी वरुण गांधी और मेनका गांधी हाशिए पर डाल दिए गए हैं। अब वो कोई भी पावर शेयरिंग से उन्हें दूर कर दिया गया है। वो मंत्री भी नहीं है और वरुण गांधी को इस बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं तो वहां पर क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी की विसात क्या है। तो ये भविष्य उन्हें दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भी इधर उधर अपना विकल्प तलाश रहे हैं। बीच में खबरें आई थी कि मुलायम सिंह यादव के साथ भी अखिलेश यादव के साथ भी उनकी काफी नजदीकियां हैं और अच्छे संबंध है, बातचीत होती रहती है। तो एक संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी को भी कोई गुरेज नहीं है अगर वो उनके साथ आते हैं तो। और इसके अलावा आप कांग्रेस में देखें तो राहुल गांधी की जो केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई एक संक्षिप्त सी मुलाकात है, जिसके बाद दोनों ने खंडन किया था कि इसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, है ना। तो राजनीतिक नहीं था या पारिवारिक था, वो पारिवारिक और राजनीतिक उद्देश्य में कोई बहुत ज्यादा भिन्नता है नहीं। वो अनायास ही नहीं मिले थे और दोनों का, मेरा मानना यह है कि अनायास ही केदारनाथ में वरुण गांधी का कार्यक्रम तय नहीं हुआ होगा। तो कुछ ना कुछ अंदर से पहले से इनका होगा कि बाबा भोले के दरबार में मिलेंगे। तो वहां कुछ जो हुआ उसके बाद भी वैसे अगर आप देखें तो कई मामलों में वरुण गांधी काफी मुखर रहे हैं। जैसे अभी शराब नीति को लेकर उन्होंने योगी सरकार को असमंजस में डाल दिया था, क्योंकि उनका ही पार्टी का सांसद अगर कोई ऐसा बयान दे, और ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को, अपनी ही पार्टी को असमंजस में डाला है। और इसी तरीके से वो कई मुद्दों पर बहुत मुखर होकर उन्होंने आलोचना की है। वो आलोचना उन्होंने नीतियों की और सिद्धांतों के तहत की है, लेकिन वो सरकार की ही आलोचना है, पार्टी की ही आलोचना है। तो ऐसी स्थिति में उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्वहन होना अब लगभग असंभव हो चुका है। तो इसकी संभावना बनती है कि वो ऐसे दौर में जब कांग्रेस भी अलायंस के दौर में आ गई है
गठबंधन के दौर में आ गई है। एक समय तो था जब कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बना करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी। अब कांग्रेस मतलब गठबंधन में है और भाजपा उस स्थिति में चली गई है कि उसके खिलाफ गठबंधन बन रहा है। तो वरुण गांधी के लिए कोई ऐसी रुकावट कांग्रेस में होगी नहीं। और थोड़ा सा एक चीज मैं मानता हूं कि जिस तरह के बयान वरुण गांधी ने कांग्रेस के खिलाफ और बाकी कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ दिए हैं, वो इतने उग्र बयान हैं कि वो जैसे ही कांग्रेस में आएंगे वो उन बयानों को लेकर अच्छे खासे तरीके से ट्रोल किए जाएंगे और वो उनका मुश्किल से पीछा छोड़ेंगे। जी प्रशांत जी। जी, जी, राजनीतिक परिस्थितियाँ कब बदल जाएँ तो कुछ कहा नहीं सकता, और राजनीतिक नेताओं के लिए इधर-उधर अपने को शिफ्ट करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन वरुण गांधी को गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं, और वह कहते हुए कि गांधी मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे राजनीतिक कहीं न कहीं सहूलियत भी हुई है। तो उन्होंने कई बार इस बात को उल्लेख भी किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज पत्र जो साझा किया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा हुआ सैम मानेकशॉ को, और उसमें उन्होंने जो उस पर टैग जो लाइन लिखी है कि असली बड़ा नेता वही होता है जो जीत का श्रेय सभी को देता है। तो ये जो सांकेतिक रूप से इन्होंने क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की है? नहीं, वो साफ है कि सांकेतिक रूप से या सीधे सीधे तौर पर उन्होंने मोदी जी को या प्रधानमंत्री जी को अटैक किया है। और क्योंकि सब जानते हैं कि हर चीज में मोदी है तो मुमकिन है, और जिसका भी कोई भी श्रेय होता है तो वो मोदी जी का होता है। कहीं पार्टी हार जाए वो बात अलग है कि मोदी जी के वहां से पोस्टर भी हट जाते हैं और वो श्रेय नहीं होता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी केंद्रित सत्ता है, मोदी केंद्रित भाजपा है, और यहां तक कि मैं कहूं जो उनका पैतृक संगठन है, मूल संगठन है, मातृ संगठन है आरएसएस, वो भी अब उस पर भी मोदी जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ फैसलों में वो सुनते नहीं है। और जिस तरीके से उनका इस तरह से श्रेय लेने का उनका अंदाज है, वो सीधा सीधा तौर पर ये जो लेटर है मानेकशॉ का, जो इंदिरा गांधी जी ने लिखा था मानेकशॉ को, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है वो। तो वो उन्होंने दिया है। हालांकि देखिए, अब यूजर और दूसरे मतलब पार्टी समर्थक ये भी कहेंगे कि वो तो पत्र लिखती थी, लेकिन मोदी साहब तो खुद चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ये भी इसके लिए कहा कहा जाएगा। और लेकिन अंतर है दोनों में। मोदी जी साक्षी के साथ में, मलिक के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें अपनी बेटी बताते हैं, और जब बेटियों के साथ में इस तरह की शर्मनाक घिनौनी हरकतें करने की शिकायत आती है तो वो मिलने का भी समय नहीं देते हैं। उन पर उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तरह तरह से। तो ये दो दो चेहरे हैं। तो आप समझिए लेकिन उस इसमें अगर मामले में। जी, जी। लेकिन इसमें अगर जी, देखें जो वरुण गांधी ने जो जो प्रतिक्रिया दी है इस पत्र के साथ में, अपनी जो उन्होंने अपने जो उल्लेख किया है, क्या तल्खियां बढ़ गई है बीजेपी लीडरशिप के साथ उनकी इतनी, जो उन्होंने इस तरह की जो कहीं ना कहीं वह लगातार अपनी भाषा के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा उसको जाहिर करते रहते हैं, और आज भी शायद उसी का एक माने, क्या उदाहरण यही है? देखिए, तल्खियां बढ़ना तो ये होता है कि मुंहजोरी होना शुरू हो जाए, ऐसा तो कहीं अभी तक परिलक्षित हुआ नहीं है, लेकिन हाशिए पर डाल दिए गए हैं। और किसी राजनेता राजनेता के साथ में इससे ज्यादा और क्या दंड हो सकता है, या उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दीजिए, उसके हाशिए पर डाल दीजिए, है ना। और उस पता उसको उसकी किसी बात पर तवज्जो मत दीजिए, और उसके आने वाले भविष्य पर आप प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक संशय की वो है। तो ऐसे में वरुण की छटपटाहट बहुत ज्यादा है कि वरुण जाए कहाँ। उनके सामने एक रास्ता है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो अखिलेश यादव के साथ में जा सकते हैं, और दोनों के बीच में बातचीत भी होती रही है। लेकिन वो सोचते होंगे कि अब ये सही समय है कि जब मुझे जाना ही है तो मैं अपने घर क्यों ना लौटूं। और वहां उनके उनके लिए अगर दरवाजे खुलते हैं तो ये संभव है कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़े और उन्हें अमेठी से लड़ा दिया जाए।
पीलीभीत की एक सीट है, फूलपुर की एक सीट है ना। रायबरेली में तो सोनिया जी लड़ेंगी या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, और वैसे अमेठी से भी राहुल गांधी के ही लड़ने की अभी तक संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उनके लिए कोई भी सीट जो उस विरासत से आती है वो दी जा सकती है। पीलीभीत उनके पास है, पीलीभीत से टिकट कांग्रेस का उन्हें आसानी से मिल सकता है अगर एंट्री होती है, कोई विरोध भी नहीं है। तो इसलिए उनके लिए ज्यादा सुरक्षित स्थल अपना घर है। मैं उसे अपना घर मानता हूं वरुण गांधी का, कि वो वरुण गांधी और खासतौर से देखिए, प्रियंका के मामले में ये सभी जानते हैं वो ज्यादा भावुक और मानवीय हैं अपेक्षाकृत वो और परिवार के सदस्यों की तुलना में। तो प्रियंका से उनकी मुलाकात लगातार होती रहती है, आना जाना, बातचीत, सारी चीजें हैं, और प्रियंका इसकी वकालत भी करती रही है। और निश्चित तौर पर वो स्नेह से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ रुकावट हैं जो कही जाती हैं, सोनिया गांधी जी उसमें एक रुकावट थी, मेनका गांधी जी उसमें एक रुकावट थी। अब ये दोनों रुकावट इस स्टेज पर आकर स्वयं ही अपने वैरियर्स को हटा लेंगी। अगर वो हटा लेती हैं तो वरुण गांधी की एंट्री होगी, और निश्चित तौर पर वरुण गांधी आतुर हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में, ना कि जी जी वो कांग्रेस ज्वाइन करने में या कोई और पार्टी ज्वाइन करने में। उनके अगर वो मैं जितना पीछे से ट्रैक करता चला आ रहा हूं, तो अखिलेश भी उनकी एक पसंद, राजनीतिक पसंद हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी में होंगे। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि और जिस तरह से हम देखे हैं वरुण गांधी की पिछले काफ़ी समय से जिस तरह से वह लगातार जैसे बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते रहे हैं। पिछले दिनों अमेठी में जो संजय गांधी अस्पताल है, जब उसमें एक मरीज के साथ जो जिस तरह से वहाँ पे एक घटनाक्रम घटा था और उसके बाद जो लाइसेंस निरस्त हुआ था, उसमें भी उन्होंने बड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की थी कि इस तरह से नहीं लाइसेंस को निरस्त नहीं करना चाहिए। तो ये सब दिखाते हैं कि वरुण गांधी लगातार बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते रहे। और जैसे आपने बात की अखिलेश यादव के साथ उनके तालमेल की, वह भी कहा जाता है कि अच्छा उनका तालमेल है आपस में। और कहीं न कहीं पिछले दिनों संकेत भी थे, चर्चा भी थी कि समाजवादी पार्टी से अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और विपक्षी दलों का गठबंधन भी बन रहा है, इंडिया गठबंधन भी बन गया है। और ऐसे में तमाम तरह की बातें वरुण गांधी की, राहुल गांधी से मुलाकात की बातें या प्रियंका गांधी से जैसे आपने कहा कि लगातार बातचीत होती रहती है। तो ये बड़े संकेत भी हैं और एक अगर हम आम चर्चा की बात करें जो नहीं, वो कांग्रेस बातचीत अभी कार्यकर्ता हैं। हाल में शुरू नहीं हुई है, वो बातचीत लंबे समय से, बचपन से ही होती रही है ना। सब लोग एक साथ रहे हैं उसमें। वो ऐसा नहीं है कि ताजी है, प्रियंका गांधी से उनकी पारिवारिक मुलाकातें लगातार होती रही हैं और इसके समाचार भी छन छन कर सूत्रों से आते रहे हैं। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगातार बातचीत होती है और प्रियंका गांधी का अगर आप देखें तो वरुण गांधी का एक बार भाषण बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बड़ा तीखा एक अपना भाषण दिया था। उसके बाद प्रियंका गांधी ने उनकी आलोचना भी की थी और उसके बाद भी दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई तल्खियाँ सामने नहीं आई थी और वरुण गांधी ने उसके बाद भी कोई ऐसा कोई या फिर अपना उस बयान की पुनरावृत्ति कभी नहीं की, जैसा मुझे ध्यान है। तो ये दिखाता भी है कि कहीं न कहीं आपसी एक सामंजस्य है कि जिस पे प्रियंका नाराज़ हुई और उन्होंने उसको माना भी, वो पुनरावृत्ति उस भाषण की उन्होंने कभी नहीं की फिर। लेकिन साथ ही अगर हम कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की बात करें, तो आम चर्चा में ये बात निकल के आती है वरुण गांधी के आने से वह उनके अंदर उत्साह का संचार होगा और वरुण गांधी के प्रति किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता में बहुत मतलब नाराज़गी नहीं देखी जाती है। वो चाहते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आए। तो ये क्या संकेत हैं ये सब? ये क्या भाव है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए? नहीं नहीं, ठीक है। कांग्रेस कार्यकर्ता देखिए, वरुण अगर गांधी नेताओं की अच्छे जगह का प्रवक्ता। अगर नेता हो जाए कार्यकर्ता की बात करें अगर। नहीं नहीं, अन्य कार्यकर्ताओं की करें, नेताओं की करें, वो अच्छे वक्ता हैं और उनके साथ सिंपैथी है। जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, या जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनकी वरुण गांधी के साथ में कहीं ना कहीं सिंपैथी है, और अच्छी खासी सिंपैथी है। ये सिंपैथी उनकी माता जी के साथ में नहीं है, ये मैं और आपको जो मेरा आकलन है वो नहीं है, लेकिन वरुण गांधी के साथ में उनकी पूरी सिंपैथी है। और वरुण गांधी की स्वीकार्यता में किसी को कोई कांग्रेस में गुरेज होगा नहीं। हाँ, मेनका गांधी साथ में आती हैं तो ये मामला थोड़ा सा असमंजस वाला हो सकता है कि फिर वो कबूल हो या ना हो। मतलब
भाई माँ पुत्र का रिश्ता अपनी जगह है, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं। और दूसरा, अगर मैं थोड़ा प्रहसन में कहूँ तो दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते कैसे होते हैं भारतीय समाज में, वो कोई भी परिवार हो वो उससे अछूता नहीं होता। तो ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन वो हर चीज एक समय के बाद में वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब वो जो तलखियां हैं, जो कड़वाहट है, वो हमेशा एक समय बीतने के बाद, उम्र के बाद वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगती हैं। और मुझे लगता है वो डाइल्यूट हो रही हैं। इसलिए वरुण गांधी जो है वो लगातार बोल रहे हैं। और वरुण गांधी की पहचान जो है वो देखिए, नेहरू और गांधी और इंदिरा गांधी से है, संजय गांधी से है, राजीव गांधी से है। तो उनकी जो पहचान है, पैतृक वंशावली जो उनकी है, वो उससे उसकी पहचान है। तो वो अगर, और इंदिरा गांधी का अगर वो कोई पत्र ऐसे समय में साझा कर रहे हैं तो उसके बड़े गंभीर मायने हैं। ऐसा नहीं है कि वो भावावेश में आकर उन्होंने वो पत्र साझा कर दिया। उसका एक एक शब्द पढ़ने वाला है और गुनने वाला है कि उन्होंने जो कहा है वो किन संदर्भों में कहा है और क्यों ये पत्र इस समय साझा किया गया है। ये बहुत वैसी स्थिति है कि दूर तक देखिए, देर तक सोचिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगला निशान जो है वरुण गांधी का, जो चुनाव लड़ेंगे, वो फूल नहीं होगा, पंजा होगा। जी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। जी, जी, जी। आकलन सभी का अपना-अपने स्तर से, सभी लोग अपने-अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं राजनीतिक समीकरणों को किस तरह से आने वाले समय में हो सकते हैं। और अगर वरुण गांधी की, ये वैसे काल्पनिक सवाल है अभी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या संभावना है, और आने वाले समय में बहुत सारे उतार-चढ़ाव राजनीति में हमें देखने को मिलेंगे। और अगर वरुण गांधी माननीय कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, तो जो पूरी बेल्ट है, जैसे आपने नाम जैसे फूलपुर है, पीलीभीत है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, रायबरेली है, तो जो पूरा एक क्षेत्र है जिसमें गांधी परिवार लगातार राजनीतिक रूप से चुनाव लड़, बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। तो वरुण गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जैसा हमारी चर्चा हुई है कई लोगों से, तो सबका एक मानना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब वरुण गांधी को चेहरा बना सकती है कांग्रेस भविष्य में, अगर वरुण गांधी साथ में आते हैं कांग्रेस के। क्या लगता है आपको पूरे अगर आकलन को देखें? नहीं, देखिए, कुछ तराई की बेल्ट में कुछ सीटों पर कांग्रेस को फायदा होगा और आंवला जैसी सीट पर भी फायदा हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोई आमूलचूल परिवर्तन आएगा कांग्रेस की स्थिति में, ऐसा ऐसा लगता नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, वो कुछ सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अच्छे वक्ता हैं और वो भक्त हैं हनुमान जी के। तो अब राम जी की राजनीति चलेगी तो हनुमान जी के एक भक्त का भी योगदान होगा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और वो उपासक हैं वरुण गांधी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और उनकी धार्मिक आस्थाएं बहुत गहरी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो एक अलग किस्म के हैं। और जहां तक कि देखिए, मैं बात कह रहा हूँ अमेठी से लड़ लें या फूलपुर से लड़ लें, तो ये अमेठी फूलपुर में वरुण गांधी का ऐसा कोई आधार नहीं है, वहाँ कांग्रेस का आधार है। और कांग्रेस आधार से भी ज्यादा गांधी परिवार का आधार है वहां पर। तो वहाँ देखिए, जो चाह वहां के लोगों में राहुल और प्रियंका के लिए हो सकती है, वो फिर वरुण गांधी के लिए उतनी नहीं होगी। लेकिन वरुण गांधी वहां पर स्वीकार्य होंगे। लेकिन वरुण गांधी से जो एडिशनल फायदा, ये लेकिन एडिशनल फायदा नहीं है ना कांग्रेस को। ये तो कांग्रेस के पास ये इतना फायदा तो पहले से है ही। उन कांग्रेस को जो फायदा है वो पीलीभीत से है, आंवला से है, तराई की कुछ सीटों से है। कुछ और सीटें ऐसी हैं जहां पर जो सिख वोट डोमिनेट करते हैं, उनकी माता जी की वजह से, मेनका गांधी की वजह से वो उनको वो फायदा वहां मिलेगा। और वो फायदा जिस पार्टी में जाएंगे उसको मिलेगा। जी, लेकिन कांग्रेस को एक चेहरा तो मिल सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चेहरे की तलाश है कांग्रेस पार्टी को अपने को आधार बढ़ाने के लिए। तो एक चेहरे के रूप में वरुण हाँ, गांधी कुछ एसेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, यूपी के लिए। मैं भी ऐसे ही मानता हूं कि
प्रियंका और राहुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधे नहीं आना चाहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक चेहरा हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करें और विधानसभा के चुनावों के लिए वो अपनी जो प्रेजेंस है और जो अपनी उनकी क्षमता है उसको वो सिद्ध करें। तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन और सांसद भी कहीं से चुने जा सकते हैं, अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन अभी देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है वरुण गांधी को लेकर कि वरुण गांधी आ गए तो कांग्रेस को कोई चमत्कारिक फायदा हो जाएगा। वो उनका अपना एक ये फायदा होगा कि रिश्तों में पुनर्जुड़ाव हो जाएगा। ये बड़ी पूंजी होती है कि जो अगर टूटे हुए रिश्ते या जो रूठा हुआ बच्चा है वो अपने घर लौट आए, या जो भी वजह हो, तो वो एक उसकी वैसी वजह हो सकती है। लेकिन आप ये सोचें कि वरुण गांधी को लेकर कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। जी जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पे आपने सही कहा कि क्योंकि राजनीतिक पूँजी जो यूपी में कांग्रेस की बड़ी कमज़ोर स्थिति में है और उसी को बढ़ाने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, कांग्रेस अपनी जोर आज़माइश कर रही है। और वरुण गांधी का कांग्रेस में अगर आना होता है, जुड़ाव होता है, तो इससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर उत्साह का संचार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कांग्रेस की राजनीतिक जो स्थिति है बहुत ही सुनहरी हो जाएगी यूपी के अंदर। बड़ी मेहनत की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को, चाहे चेहरा कोई भी हो उनके पास। वरुण गांधी आते हैं तो उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी काल्पनिक सवाल हैं और जैसे राजनीतिक जो संकेत मिलते हैं, उसके आधार पर ही आज हमारी चर्चा आती है कि वरुण गांधी ने जिस तरह से एक्स पर, सोशल मीडिया पर जो अपना पोस्ट किया है, उसकी जो भाषा है, उसमें शब्द हैं, उसके आधार पर राजनीतिक लोग अपने-अपने कयास लगा रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। और जिस तरह से वरुण गांधी लगातार विभिन्न मंचों पर सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके बीच दूरियां नेतृत्व के साथ अपनी बढ़ रही हैं। आने वाला समय बताएगा कि राजनीति किस तरफ जाती है, क्या उसमें और उतार-चढ़ाव आते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मैं रविशंकर जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही विस्तार से इस पूरे एपिसोड का विश्लेषण किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।